हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। फर्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं एंड आप लोग उस पर रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कई टाइम से मतलब कमेंट करके ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रिसोर्सेज बता दो पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए। मैंने मॉक कहाँ से लगाए, कहाँ से टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करी। सो आज की वीडियो में मैं आपको अपने सारे रिसोर्सेज बताऊंगी जो जो मैंने यूज़ किए हैं। पहले ही मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म या फिर कोई एडुकेटर जिनसे मैंने हेल्प ली है तो उनको क्रेडिट देना तो बनता है। ठीक है, तो मैं आपको सारे जेन्युइन रिसोर्सेज बताऊंगी इस वीडियो में जो मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं। सो चलो लेट्स गेट डिस्कस। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी पेपर 2 के लिए। पेपर 2 मेरा कॉमर्स है। अगर आप में से किसी का कॉमर्स है पेपर 2, तो मैं बोलूँगी कि आप सीधा जाके यूट्यूब पे राघव वाधवा टाइप कीजिए और आपको सारा कंटेंट उनके पास मिल जाएगा। ठीक है, वैसे राघव सर जो हैं वो अनअकैडमी पे पेड कोर्सेज लेते हैं, बट उनकी जो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस होती हैं वो फ्री होती हैं और उन्होंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे सेशन ले रखे हैं। मतलब उन्होंने हर सब्जेक्ट की पेपर 2 की जो कॉमर्स की 10 यूनिट्स हैं उनकी मैराथन्स ले रखी हैं, 12-12 घंटे की, 8-8 घंटे की। और उन्होंने अपनी मैराथन में मतलब 90% सिलेबस कंप्लीट करा रखा है। जितना उन्होंने एक दिन में सिलेबस कंप्लीट करा रखा है ना, कोई मतलब काफ़ी ऐसे एडुकेटर हैं जिन्होंने अपने पूरे पेड कोर्सेज में भी इतना सिलेबस नहीं करा रखा। सो आपको सिलेबस वहाँ से मिल जाएगा, प्लस में आप उनका टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। उन्होंने उससे रिलेटेड जो उनका मैराथन्स है उनकी सारी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करा रखी है। सो आपको नोट्स भी बनाने की मुझे लगता है इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको जो एक्स्ट्रा लगता है आप उसमें ऐड करते रहना। ठीक है, और उनके नोट्स भी एकदम क्लियर एंड क्रिस्प हैं। यहाँ से आप सिलेबस कर लोगे, प्लस में उन्होंने 2012 से लेकर 2025 के सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू लगवा रखे हैं। ठीक है, वो भी फ्री अवेलेबल हैं। आप उनके टेलीग्राम पे जाइए, आपको सारा मिल जाएगा। और उन पीवाईक्यू की पीडीएफ भी उन्होंने फ्री में दे रखी है, तो अगर आप ट्राई मतलब ढूंढोगे ना उनको, वो इजीली मिल जाएंगे आपको। सो उन्होंने कॉमर्स का सारा मटेरियल फ्री में अवेलेबल करा रखा है। देखो, मैं पहले पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट जिनसे मैंने हेल्प ली है मैं उनको क्रेडिट ज़रूर दूंगी, उसमें बिल्कुल भी मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है बताने में। सो अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बुक लें, कौन सी बुक नहीं ले, कहाँ से सिलेबस लें, कहाँ से मिलेगा, और अगर आप पेड कोर्स भी नहीं लेना चाहते बिकॉज सबके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, या फिर आप समझ रहे हैं कि मतलब उस टाइम की कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन सबकी एक जैसी नहीं है कि सब पेड कोर्सेज ले लें। सो मैं आपको बताती हूँ, आप आंख बंद करके उनको फॉलो कर लीजिए। मैंने भी वहीं से पढ़ाई करी है, मैंने भी कोई पेड कोर्स नहीं लिया। अच्छा, मैंने ना पेपर 2 के लिए एक बुक भी परचेज करी थी पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी। सो मैंने ये अरिहंत की बुक ली थी। ठीक है, बट मैंने ये नोटिस किया कि एक बुक में पेपर 2 बिल्कुल भी मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हो पाई। इसमें सिर्फ बहुत डेफिनेशंस लिखी हुई हैं हर एक चीज़ की, बट जितने डिटेल में एनटीए अब क्वेश्चन पूछता है मुझे नहीं लगता ये बुक सफिशिएंट होगी। सो आप राघव सर को फॉलो कर लीजिए, आपको सारा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, पीवाईक्यू आपके मिल जाएंगे। सो पेपर 2 का काम तो आपका ऐसे हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 के बारे में अगर मैं कोई प्लेटफॉर्म बताऊँ ना, तो कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिसने फ्री में सारा कंटेंट अवेलेबल करवा रखा हो। किसी ने 1 यूनिट करा रखी है वो भी हाफ, किसी ने 2 यूनिट करा रखी है, दैट्स इट। तो ऐसे आप ढूंढोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। तो आप क्या करो, एक बुक मार्केट से परचेज कर लो, या तो केवीएस मदान सर की कर लो या फिर ओसवाल की कर लो। ठीक है, मैंने केवीएस मदान की बुक परचेज करी थी। आप एक बुक परचेज कर लीजिए, आपको इसमें मतलब वो जो पेपर 1 की 10 यूनिट्स है सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बुक में आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, आपका सिलेबस यहाँ से पूरा हो जाएगा। एक बुक आप और परचेज कर लीजिए जिसमें आपको सारे पीवाईक्यू पेपर 1 से रिलेटेड सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, 2018 से या उससे पहले से 2025 तक लेटेस्ट बुक परचेज करना जिसमें 2025 के जून के शिफ्ट में भी सारे पेपर अपडेटेड हो।
ठीक है, तो आपका पेपर 1 यहाँ से हो जाएगा। और ट्रस्ट मी ये बुक अच्छी है, मतलब आप इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे प्रॉपर। अब मैं आपको बता दूं रिसोर्सेज कितने रखने हैं और कैसे रखने हैं। पेपर 2 के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है तो आप राघव वाधवा सर को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको इजीली मिल जाएंगे और सारा कंटेंट आपको वहां से मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, पेपर 1 में मैंने आपको बता दिया 2 बुक परचेज कर लीजिए, एक जिसमें कंटेंट हो सारा केवीएस मदान सर की या ओसवाल सर की, या और भी मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है जो आपको ठीक लगे। मैं अगर पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी तो मैं केवीएस मदान या फिर ओसवाल की बुक रिकमेंड करूंगी। एक बुक आप परचेज कर लीजिए टेस्ट सीरीज की, ओसवाल सर की टेस्ट सीरीज की बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, उसमें एक्सप्लेनेशंस भी हैं, सो आप वो बुक्स परचेज कर सकते हैं। अब इन 2 बुक से आपका पेपर 1 रेडी हो जाएगा, पेपर 2 आपका वैसे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको मॉक के लिए अगर मैं बताऊं तो मॉक कैसे करने हैं। ठीक है, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना बताऊं तो मैंने टेक्स्ट बुक से परचेज की थी टेस्ट सीरीज। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ किसी को, बट मैंने जनरली टेक्स्ट बुक से परचेज की थी, मुझे सही लगी, वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन है। बट मैं एक चीज़ और बताऊँ, जो मुझे थोड़ा एक पॉइंट मुझे पसंद नहीं आता टेक्स्ट बुक का, कि आप अगर उस पे टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे तो वहाँ पे यूनिट वाइज आपको पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे, मतलब उसमें पूरे पूरे पेपर हैं जिनसे आप मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं आपको स्मार्टली सजेस्ट करूं, आपने अगर बुक खरीद ली टेस्ट सीरीज की पेपर 1 की, तो आप एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज मत खरीदना। अब मॉक कैसे लगाऊंगी वो मैं बताती हूँ आपको। टेक्स्ट बुक की जो ऐप है ना, उस पर कुछ मॉक फ्री में अवेलेबल है आपके लिए। तो अब हमने पेपर 1 की जो पीवाईक्यूज हैं वो तो बुक से आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। ठीक है, हमको क्या करना है, एक मॉक ही तो लगाना है, हमको इन्वायरमेंट चेक करना है कि हम 3 घंटे कैसे बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, क्या फील कर रहे हैं हम 3 घंटे में, कैसा मतलब एक्सपीरियंस लेना है बेसिकली मॉक के थ्रू। तो जो फ्री में अवेलेबल है ना, जितने आप उनको लगा लीजिए, अगर आप टेस्ट सीरीज अलग से परचेज नहीं करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्यों पैसा इतना वेस्ट करना। तो जितने फ्री में अवेलेबल हैं उस प्लेटफॉर्म पे उतने आप लगा लीजिए। मुझे ऐसा लगता है 20 से 25 पेपर आपको इजीली फ्री उसमें मिल जाएंगे। और 2-3 एप्लीकेशंस और हैं जहाँ पे 2-4 पेपर 5-6 पेपर आपको फ्री में ट्रायल के लिए मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये 2-3 प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करके, हालांकि है तो थोड़ा सा बताने में अजीब, बट ठीक है, स्मार्टली हम ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में पैसों को बाधा बननी चाहिए। तो अगर आप नहीं खर्च करना चाहते, या फिर क्योंकि देखो हम अभी जिस फेज में आप प्रिपेयर कर रहे होंगे सब लोग वर्किंग नहीं होंगे और घर से भी मांगना अच्छा नहीं लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड टोटली। तो क्यों इतने पैसे खर्च करना जब हम फ्री में चीज़ों का मतलब ले सकते हैं, हमारे पास है अवेलेबल चीज़ें। तो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे जाइए, आपको आई थिंक 20 पेपर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। पेपर 1 के जो यूनिट वाइज पेपर है वो आप ऑलरेडी लगा चुके होंगे अपनी बुक से। पेपर 2 के जो पीवाईक्यू हैं वो आपको राघव सर के टेलीग्राम पे सारे अवेलेबल ही हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस ही तो करनी है। आप प्रैक्टिस इन प्लेटफॉर्म के जो फ्री में इन्होंने दे रखे हैं, जैसे किसी ने 5 दे रखे हैं, किसी ने 7 दे रखे हैं, उनसे जाइए और प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की भी जरूरत नहीं होगी। और इतने ही रिसोर्सेस मैंने रखे थे एग्जाम में। ट्रस्ट मी, आप सोच रहे होगे कि अरे आपने तो बहुत कम बताया, इतने ही कर लो, काफ़ी है, इन्हीं को अच्छे से रिवाइज कर लो। अच्छा, अब मैं अगर बुक की बात करूँ पेपर 1 की, अब आप बुक से पढ़ोगे और बहुत सारी चीज़ें आपको बुक से समझ नहीं आएंगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, लर्निंग थ्योरी, टीचिंग एप्टीट्यूड में। सो आपको क्या करना है, आपको लर्निंग थ्योरी यहाँ समझ नहीं आई, आप यूट्यूब पे जाइए, आप लिखिए वहाँ पे लर्निंग थ्योरी, बहुत सारी क्लासेस, कोई भी एक क्लासेस देख लीजिए। एक टॉपिक की एक क्लास से ज़्यादा मत देखना, क्योंकि सब सेम पढ़ाते हैं, बट सबके अपने थंबनेल इस तरीके से होते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो ये पढ़ा रहे हैं जो दूसरों ने पढ़ाया ही नहीं है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, सब लोग सेम ही पढ़ाते हैं, बस 19-20 का फर्क होता है। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप एक टॉपिक को 4 जगह देखोगे ना, आपका टाइम वेस्ट ही होना है। कंटेंट आपको हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। सो अगर कोई टॉपिक आपको बुक से समझ नहीं आ रही है, जाइए यूट्यूब पे डालिए और देख लीजिए। ठीक है, और बस एक वीडियो ज़्यादा नहीं देखना। सॉरी,
ठीक है। तो ऐसे आपकी प्रिपरेशन सारी हो जाएगी, आपको पैसे भी खर्च करने के, किसी पेड कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, और ट्रस्ट मी, मैंने भी इतने ही रिसोर्सेज रखे हैं और 3 बार नेट क्रैक किया है और अच्छे खासे नंबर से क्रैक किया है। सो आप लोग भी जाइए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ने मुझे ये कमेंट किया कि हम कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। पता है हम कंफ्यूज्ड कब होते हैं? जब हम एक्शन करने की बजाय अपना सारा टाइम सोचने पे लगा देते हैं। सो सोचो कम, जितना मैंने बता दिया ट्रस्ट मी सफिशिएंट है बिल्कुल। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ कि मैंने कुछ और प्रिपेयर किया है, यही प्रिपेयर किया था, यही सब मेरे पास भी है, मैंने भी यहीं से पढ़ा था। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो अपने पहले गलती करी है कि बहुत सारी जगह से देख के, क्योंकि बहुत सारी जगह, जितनी जगह आप देखोगे ना, आपका टाइम वेस्ट ही होगा, बिकॉज़ इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं। सो आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, उन्हीं को मल्टीपल टाइम से उनको रिवाइज कीजिए, और ट्रस्ट मी आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ माय ऑल द रिसोर्सेज जो मैंने आपको बताया, और ये बिल्कुल जेन्युइन रिसोर्सेज हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को हेल्प हुआ होगा इससे। बाकी कोई भी क्वेश्चन आप हो आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे किन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए, ताकि मैं आगे आपके लिए वो वीडियोस ला सकूं। सो थैंक यू सो मच। आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ ये नया नया ही मैंने स्टार्ट किया है। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, मैं कुछ बेहतर कर पा रही हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।